नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। देश भर में होली धूमधाम से मनाई जा रही है, तो वहीं पलवल जिले के गांव बंचारी में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली क्षेत्र है। तो गांव में होली के त्योहार को लेकर नगाड़ों की थाप पर और होली के रसियाओं पर महिला पुरुषों ने जमकर डांस किया है। तो गांव बंचारी में फूल डोर मेले को लेकर जहां बरसाना की तर्ज पर देश विदेश से आने वाले अतिथियों के स्वागत को लेकर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। तो गांव के सरपंच सीताराम नंबरदार सहित पंचायत के सदस्य फूल डोर मेले की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस समय हम पहुंचे क्षेत्र के गांव बंचारी में, जहां की ऐतिहासिक ये नगरी है क्षेत्र की, और इसके जो नगाड़ों की थाप है वो देश विदेशों में धूम मचाए हुए हैं। यहाँ के हर मेले में नगाड़ा बड़े प्रसिद्ध है और यहाँ की जो होली है वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। और आज से यहाँ पर नगाड़ों की थाप पर महिलाएं और पुरुष जमकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और होली की शुरुआत बड़ी धूमधाम से यहाँ पर की जाती है। मैं इस समय दिखाना चाहूँगा, मैं इस समय गांव का जो द्वार है, गांव की पंचायत द्वारा बड़े भव्य तरीके के गांव के चारों ओर जो रास्ते हैं सभी पर ऐसे द्वार लगाए गए हैं। यहाँ पर सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए द्वार बनाए गए हैं और पूरे गांव को लड़ियों से चुन्नियों से सजाया गया है, क्योंकि परसों के कल धूलेंडी के एक दिन बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी पिचकारियों से हर चौपाल पर रंग बरसाया जाता है। तो बहुत ही मेला भव्य तरीके से फूल डोल यहाँ पर मनाया जाता है। कम से कम 3-3, 4-4 फीट की पिचकारियाँ होती है जिनसे यहाँ पर हर चौपाल पर रंग बरसाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था धूलेंडी पर, होली पर और होली से बाद से यहाँ पर शुरुआत होती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य द्वार बनाया गया है। गाँव के चारों तरफ लगभग 6-7 द्वार ऐसे बनाए गए हैं जहां पर लोग इस गांव में जब प्रवेश करेंगे तो उनको भव्य तरीके से यहां पर ये दिखाई देगा। बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है और गांव में आप देख सकते हैं किस तरह से लड़ियां हैं जो हर गली में नजर आ रही हैं। पूरी तरह से लड़ियां सजाई गई हैं, हर गली मोहल्ले को पूरी तरह से सजाया गया, गांव में चुन्नियों से सजाया गया। तो इस तरह से इस गांव में आज से ही जो तैयारियां की गई हैं, आप देख सकते हैं किस तरह ऐसा लगता है कि जैसे कोई शादी ब्याह का जो प्रोग्राम होता है उस तरह से गांव को ग्राम पंचायत द्वारा, गांव के जो सरपंच सीताराम उसके द्वारा पूरे गांव को यहाँ पर भव्य तरीके से सजाया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं, लोगों से इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो धूलेंडी नगाड़े जो किस तरह से प्रसिद्ध है, किस तरह से यहाँ पर खेली जाइए। आइए चलते हैं हम गांव के अंदर और लोगों से करते हैं बातचीत। हम आप पहुंचे हैं गांव बंचारी के अंदर और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा गांव के लोग हैं और इनसे हम बात करते हैं किस तरह से गांव में ये फूल डोल मनाया जाता है और गांव में जो नगाड़ों पर नृत्य के नगाड़े पर जो होली खेली जाती है किस तरह से की जाती है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। गांव के लोग हैं सभी जो रंग गुलाल में रंगे हुए हैं, कई दिनों से यहाँ गांव में इस तरह से होली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। ब्रज नगरी का गांव है, ब्रज क्षेत्र का गांव है और कवियों का गांव है और नगाड़ा टोली यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। तो इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये त्यौहार है किस तरह से मनाया गया है और जो नगाड़ों पर यहाँ पर जो रसिया होली को बोलकर और जो महिलाएं और पुरुष जो नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर ये मनाया गया। तो आइए हम बात करते हैं इनसे, ग्रामीणों से, कि किस तरह से गांव में ये कब से चला आ रहा है, किस तरह से नगाड़ों पर ये आज जो प्रोग्राम किया गया किस तरह से किया गया है और कितना पुराना ये गाँव है और इस गाँव के जो कवि हैं नगाड़े कहाँ पर धूम मचाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर जी, जो आज गांव में आपके में फूल डोल का उत्सव में पहले से ही जो नगाड़ों पर आज जगह जगह पर गांव में होलियां खेली गई, तो किस तरह से खेली गई? हमारे यहाँ नगाड़े के द्वारा मतलब नगाड़ा रख के डंका से बजाया जाता है, उसके गाना बजाना होता है, माइक के द्वारा भी होता है, डंका से भी होता है। और जो हमारी पुराने जो इतिहास हैं उसमें जितने भी लोग गाए जाते हैं और जिक्र वगैरह भी जो हमारे राजा महाराजा जितने भी हैं उनका इतिहास उसमें सुनाया जाता है। तो आपके जो गांव में नगाड़ों पर जो होली खेली जाती है किस तरह से खेली जाती है? नगाड़े के गुलाल से खेली जाती है और उसमें हमारा एक ढक होता है जिससे जो हमारे साथ जो जनानी होती है उसमें वो नाच डांस करके नाचती हैं और वो हमारे जो गायक होते हैं वो अपनी चौपाई बोल के जो भी उनका होता है उसमें गाना उसको बोल के जनानी उसमें फिर नाचती है और उसके द्वारा उनका जो है मनोरंजन होता है। तो कितने दिन गांव में मेला चलता है? ये हमारे यहाँ जैसे अब होली को तो गुलाल लगता है, धूलेंडी वाले दिन भी मतलब पिचकारी चलती है, पिचकारियों के द्वारा भी जो है मतलब हमारी एक चौपाल है पारे वाली, उस पर आमने सामने हमारे 2 ग्रुप होते हैं, दोनों पट्टी होती हैं, 3 पट्टी होती है, उनको आपस में आमने सामने पिचकारी चलाई जाती है। इस प्रकार उसमें गुलाल भी रंग भी सब कुछ डाला जाता है।
देखिए किस तरह से इनका कहना है कि बहुत ही प्राचीन मेला है जो गांव में चलता है और यहाँ पर नगाड़ों के थाप पर महिला पुरुष नृत्य करते हैं, पिचकारी यहाँ पर चलाए जाते हैं, रंगों को बरसाया जाता है। तो और हमारे साथ है, क्या नाम है? उदयवीर प्रधान। उदयवीर जी, गांव में जिस तरह से आज ये नगाड़ों पर जो ये आज होली खेली गई, किस तरह से खेली गई है और किस तरह से यहाँ पर आयोजन किया जाता है इसका? हमारे यहाँ पर ये 3 दिन का मेला होता है। पहले दिन तो जो है जनानियाँ जगह जगह पूजा पाठ में उसमें लगती है और उसमें भी जगह जगह आपको होली के रसिया के साथ में होली खेली जाती है और फिर शाम को लेट कमर्स में होलिका दहन होता है और फिर उसके बाद में होली और ध्वज 2 दिन जो है रंग का मेला होता है, जिसमें बच्चों के पास ये आपको स्पेसिमेन के तौर पे पिचकारी दिखाई गई है। तो उसमें हमारा ये जो मेला, जो पिचकारी, जो रंग का मेला है, आप एक तरह से इंटरनेशनल मेला इसको समझ लें। हमारे यहाँ जो पिचकारियों का जो मेला होता है आपको आस पास में कहीं भी दिखाई नहीं देता। ये तो ऐसे समझो जैसे 2 देशों की लड़ाई हो रही हो, 1500 आदमी ऊपर खड़े हुए, 1500 नीचे, और उनकी बहुत अच्छी फाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये दोनों दिन होता है और गांव में हमारे 3 पट्टी हैं। पहले वो पेम के अंदर आएंगी, फिर चौथैया में चलाएंगे, फिर पछिया में, दोनों दिन इसी हिसाब से होता है। और शाम को जो है गाने बजाने का चौपहियों का मेला होता है, वो भी बिल्कुल हमारा जो गाने बजाने का भी जो मेला है बिल्कुल अद्भुत किस्म का है। जो वाद्य यंत्र हैं वो भी विशेष उसके हैं, क्योंकि हमारे जो अभी भी जो ये सूरजकुंड मेला हुआ है उसमें पंचारी की 42 टोलियां उसके नगाड़ा पार्टी थी, नगाड़ा पार्टी थी। और ये कई बार आपके दुबई, कतर, कितने ही देशों में जो बाहर भी गए हैं और वहाँ नगाड़े के साथ ही गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये 26 जनवरी के ऊपर भी जाते थे। 26 जनवरी के ऊपर जब गए हैं तो हमारे आज तो वो आदमी 10-20 साल पहले जो थे बहुत लंबे लंबे आदमी थे, और जब उन्होंने 26 जनवरी के अंदर जब अपना वो प्रकरण जब दिखाया है, उसके बाद में राजीव गांधी ने इनको 10 जनपद पर बुलाया था और वहाँ इनके साथ जो है वो बिल्कुल उसका नगाड़े का उसका एंजॉयमेंट किया था। और वो बुजुर्ग इतने लंबे लंबे थे कि लास्ट में उन्होंने पगड़ियाँ भी उनके सिर पर रख दी। तो बहुत अच्छा भव्य। तो आज जिस तरह आज गांव को पूरी तरह से सजाया गया है, जैसे शादी समारोह होता है, लड़ियों से, चुन्नियों से गांव में सजाया गया, तो किस तरह से सजाया गया है कि किसके द्वारा सजाया जाता है? ये ग्राम पंचायत के द्वारा सजाया गया, पिछले साल भी सजाया गया था। ये भी बिल्कुल गेट वेट लगा करके बिल्कुल गाँव को एक अद्भुत किस्म का शो किया जाता है। बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है। जो आने वाला है वो तो आगे चला जाएगा, बाकी गांव में जो सजावट है उसको देखेगा तो वो गदगद तो होगा कि भाई ग्राम पंचायत के अंदर मेला तो पहले से भी मनता था, और अब स्पेशल तरीके से जो हमारा यूथ जो मेहनत कर रहा है उसकी बदौलत आज गांव भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो यहाँ के नगाड़े थे वो बड़े प्रसिद्ध हैं, वो विदेशों तक जाते हैं। और जो सूरजकुंड मेला लगता है हर बार कई टोलियाँ नगाड़ों के यहाँ से जाती हैं। और जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जो रहे थे, उन्होंने इस गाँव की जो नगाड़ा पार्टी थी उनको सम्मानित किया था, दिल्ली में बुलाकर सम्मानित किया था। 26 जनवरी में उनको बुलाया जाता था। तो इस तरह से गांव का जो नगाड़ा पार्टी बड़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे इस तरह से आज जो मतलब नगाड़ा पार्टी द्वारा महिलाएं पुरुषों ने जिस तरह से नृत्य किया है, तो इस तरह से अद्भुत है यहाँ की जो कला है। तो और हमारे साथ अगर हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से क्या नाम राजू, जो आज गाँव में जिस तरह से पूरी तरह सजा गया है और यहाँ पर जो नगाड़ों पर महिला पुरुषों ने नृत्य किया है, तो किस तरह से यहाँ पर किया जाता है और कब से हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मतलब बचपन से छोटे से फिर हम बस से देखते आ रहे हैं और हम तो वेट करते रहते हैं कि होली कब आएगी, पिचकारियों से खेलना, चौपालों से खेलना, रंग गुलाल लगाना। और हमारे यहाँ पे हमेशा पिचकारियों का, पानी का, रंग का, नाच का, नृत्य का, संस्कृति का मेला होता है। और जगह जैसे जहाँ पे कीचड़ वगैरह होता है सब बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत ही साफ सफाई वाला मेला लगता है और बहुत ही इंजॉय करते हैं हम। ये हमारे रिश्तेदार यार सब हम फोन करके बुलाते हैं, आते भी हैं। और वैसे भी बहुत इंजॉयमेंट वाला बढ़िया मेला है। हम तो बहुत वेट करते हैं इसका हर साल आने का। देखा किस तरह से इनका कहना है कि युवा है, क्योंकि इनका कहना है कि हम होली का बड़े बेसब्री का इंतजार करते हैं कि कब होली आए, क्योंकि साल में एक बार होली आती है और उसका इंतजार रहता है कि होली पर रंग बरसाएं, होली खेलें, गुलाल बरसाएं, भाईचारे से और प्यार से, सद्भावना से इस त्योहार को मनाएं। तो पूरी तरह से गाँव में भाईचारे के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। तो सभी इनका और हमारे साथ इनसे बात, क्या नाम है?
मेरा नाम यशवीर है। यशवीर जी, जो आपके गांव में इस तरह से महिला पुरुषों ने डांस किया नगाड़े पर और ये पूरी तरह से एक होली मनाई है, किस तरह से कितना उत्साह होता है उस समय? इस समय होली पर हमारे गांव में युवा में और रेडियो में बहुत उत्साह होता है कि मेला कब आए, और बहुत वो बसंत पंचमी से इस मेले को बनाने की तैयारी करने लगते हैं शुरू। और ये हमारा प्राचीन मेला है। तो मतलब जो नगाड़ों पर किस तरह से नगाड़े थाप पर जो नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? उसमें युवा और बुजुर्ग सब मिलकर नगाड़े पर डांस करते हैं रेडियो के साथ। तो देखो किस तरह से ये इनका कहना है कि बड़ा उत्साह होता है गांव के युवाओं में, बुजुर्गों में इस त्योहार को लेकर, इस पर्व को लेकर, क्योंकि इस गांव के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं और नगाड़े की जो यहाँ पर जो थाप है वो विदेशों में गूंजती है इस गांव की। तो इस तरह से इस गांव में आज जो ये मेले का आयोजन किया गया है, जो नगाड़ों पर महिला पुरुषों ने नृत्य किया, अद्भुत किया है। और इस तरह से गांव में कई दिन तक ये मेला चलेगा, धूलेंडी के बाद तक यह गांव में चलता है, पिचकारी कंपटीशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस गांव में आज ये आयोजन किया गया है।